वेलकम है आप लोग मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम लोग अनुपात पे आधारित आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले 4-5 महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बारी बारी से इन महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करते हैं। वनडे एग्जामिनेशन में आपको हर जगह आपको इस टाइप के सवाल दिखाई पड़ जाएंगे। जो मैथमेटिक्स आती है उसमें आपको इस तरह के सवाल जरूर दिखाई पड़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यदि 3x + 2y रेशियो 3x - 2y = 5 रेशियो 3, तो x और y का रेशियो ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। एक तो जनरल तरीका क्या है कि कभी भी दो अनुपात बराबर होते हैं, देखिए एक अनुपात a अनुपात b अगर बराबर है c अनुपात d के, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे a/b और इसको लिख देंगे c/d, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम जनरली सॉल्व कर लेंगे x और y के लिए, तो इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। और दूसरा तरीका ये होगा कि 3x + 2y को 5 के बराबर कर लीजिए, 3x - 2y को दूसरे अनुपात 3 के बराबर करके रेशियो इन दोनों समीकरणों को, रेखीय समीकरणों को हल कर लीजिए x y के लिए, तब भी आंसर इसका आ जाएगा। x और y का रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे कर लीजिए, 3x + 2y रेशियो दिया हुआ है 3x - 2y, कितना दिया हुआ रेशियो बराबर है 5:3, तो बटे में करके लगाइए, इसको डिवाइड में करके 3x + 2y डिवाइडेड बाई कितना है 3x - 2y, और ये किसके बराबर है यहाँ पर 5/3 के बराबर है। ठीक है, तो जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत तेजी में आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। 9x हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा, 5 3 15x - 5 दूनी 10y, तो y इकट्ठा करोगे तो 10y इधर लाएंगे, अगर माइनस में है तो इधर कितना हो जाएगा, ये 16y हो जाएगा, 15x यहाँ पर है ही है, 9x इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 6x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, इसको इधर कर लीजिए, तो 6x किसके बराबर आ गया, 6x आ गया 16y के। तो 6x जब हमारा आ गया 16y के बराबर, तो x के नीचे जब हम y लाएंगे, x के नीचे जब हम y लाएंगे, x के नीचे जब y लाएंगे तो 16 उधर बैठा रहेगा और 6x के बगल वाला जो है नीचे आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 आएगा, 2 8 16 आएगा, कितना आ जाएगा, ये 8/3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि 8, और ये सिंपल हो नहीं सकता और कट नहीं सकता, तो 8 रेशियो कितना हो जाएगा 3, तो 8:3 आएगा इसका आंसर। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, जो लीनियर इक्वेशन उससे सॉल्व करके भी कर सकते हैं इस सवाल को। तो दोनों समीकरणों को लिख के सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 3x + 2y बराबर कर लीजिए 5 के, और यहाँ पर 3x - 2y बराबर 3 के कर लीजिए, फिर ये 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कितना मिल जाएगा 6x, और ये 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ से x निकालोगे तो 8/6 आ जाएगा। तो जो सिंप्लीफाई करोगे तो 2 चौके 8, 2 3 6 हो जाएगा। अब कि जब हम लोग इसको घटाएंगे, यहाँ तो ऐड किए थे, और जब समीकरणों को हम लोग अगर घटाएंगे तो 3x + 2y बराबर 5 है, और 3x - 2y कितना है यहाँ पर 3 है। जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म, 2 2 4y हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी 2/4 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 2/4। इसको चाहो सिंपल कर लो तो 1/2 हो जाएगा, 2 से काटने के बाद। हमको चाहिए क्या, x के नीचे y, x अनुपात y चाहिए, तो x/y चाहिए। x की वैल्यू क्या है 8/6, और बटे में y का मान क्या रखोगे 1/2। ठीक है, तो होगा क्या 8/6 रहेगा, और ये गुणे में लिखा जाएगा कैसे, 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, और फिर ये हो जाएगा 8/1 कम, हाँ 8 1 8, और ये 3 1 3 हो जाएगा। तो 8 और 3 का रेशियो दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड ये हो सकता है कि आप, अगर आपको दोनों तरीके नहीं पता है तो आप x और y के ये दोनों मान x मान लीजिए ऊपर वाली संख्या को, y मान लीजिए नीचे वाली संख्या को, और रख के यहाँ देखिए 5:3 किस में आ रहा है। जैसे x की जगह पर क्या रखोगे 8, y जगह पर 3, 8 और 3 रखो तो कितना हो जाएगा 3 × 8 और 2 × कितना 3, तो ये हो जाएगा। और नीचे भी वही रखेंगे, नीचे भी वही x और y का मान रखेंगे, 8 3 24 और 3 दूनी 6, तो ये तो 30 हो गया, और 8 3 24 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 घट जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। 5 छंग काटिए जरा इसको, देखिए कितना आता है, ये 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6 से कटते ही 6 पंचे 30, 6 3 18, तो ये हमको तुरंत हमको ये पता लग गया कि हाँ ये 8 और 3 रखने पर x और y की जगह पर 5 और 3 का रेशियो मिल जाता है। एक तरीका है कि हम ऑप्शन से तलाश लें कि हमारा आंसर कौन सा होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या हो सकता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 60% ज्यादा है, दोनों संख्याओं का अनुपात पता लगाओ। तो मान लीजिए एक संख्या a है, अगर ये 100 है, ठीक है, तो जो हमारी जो तीसरी संख्या है, हर बार दो संख्याओं की तुलना किससे की गई है? दो संख्याओं की तुलना किससे की गई है? तीसरी संख्या से की गई है। तो तीसरी संख्या c मान लीजिए, दो संख्याएं a और b मान लीजिए, a और b मान लीजिए, तीसरी संख्या क्या मान लें हम? c मान लें। तो कहा गया है कि तीसरी संख्या से कितना ज्यादा है? a। कहने का मतलब क्या हुआ यहां पे समझिए। दो संख्या यानी पहली संख्या कितना ज्यादा है? 30% और दूसरी संख्या कितना ज्यादा है? 60%। किससे ज्यादा है? c से। तो c अगर हमारा 100 है, c हमारा 100 है, तो निश्चित रूप से पहली जो संख्या हमारी है, पहली संख्या कितना होनी चाहिए? 30% ज्यादा, यानी 100 में 30 और, तो 130 हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें जो रिलेशन निकल के आ रहा है उसको समझ लीजिए, इसमें जो रिलेशन निकल रहा है उसको समझ लीजिए। तो यहाँ c जो दरअसल ये 100 है, c अगर 100 है तो a आपको कितना दिखाई पड़ रहा है? 130। तो c से कितना ज्यादा लग रहा है? ये 30% ज्यादा है, यानी 100 + 30 ज्यादा है। तो a हमारा 130 हो जाएगा c की अपेक्षा, तीसरी संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है? 30% ज्यादा है। तो 30% हमने ज्यादा कर दिया 100 में से, ठीक है, तो 100 में 130 हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं a और c का रेशियो निकालूं तो क्या होगा? यहां हो जाएगा a/c, ठीक है, कितना हो जाएगा? a/c। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, c नीचे आ गया, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 130। तो ये हो रहा है हमारा कितना? 10/13, ठीक है। तो a अनुपात a, अगर यहाँ से c निकाल लोगे तो ये हो जाएगा कितना? 10/13। ऐसे ही दूसरा भी हम लोग कर सकते हैं। जो हमारी संख्या b है दरअसल वो कितना ज्यादा है? 60% ज्यादा है, तो 160 हो जाएगा, और c वाला हमारा कितना है? 100c है, ठीक है। तो एक्चुअल में चाहते हम तो 100c की जगह पर सीधा b गुणे 160 रख सकते थे, यहां से तो और आसान हो जाएगा। बाकी अगर करना चाहो तो हो जाएगा वैसे भी, लेकिन मुझे लग रहा है ये सबसे अच्छा तरीका। दोनों पहले इक्वेशन लिख लीजिए, ये लिख लिया हमने, c से जो हमारा पहली संख्या है 30% ज्यादा है, और c से जो हमारी दूसरी संख्या है कितना ज्यादा है? 60% ज्यादा है, तो यानी 160 है। तो 100c इसके भी बराबर है और 100c इसके भी बराबर है, तो इन दोनों को भी हम बराबर कर लेंगे। तो यानी a गुणे 130 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा b गुणे 160, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, a के नीचे b को बैठा दीजिए, और b के बगल में जो 16 है, और ये आ जाएगा कितना हमारा? 13। तो जो रेशियो आएगा कितना आएगा? a b का रेशियो कितना आएगा? यहाँ से 16 और 13 का रेशियो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? बी वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छा सवाल है। अब इसी तरह के अगर 3-4 सवाल लगाओगे तो आपको इस तरह के सवालों को लगाने का ट्रिक भी पता चल जाएगा। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए, दो संख्याएं थी संख्या से क्रम से बड़ी हूं ऐसे से, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या कर देना है? 100 जोड़ लेना है, तो यही हो जाएगा कितना? 160। अनुपात यहाँ पर क्या कर देना है? या ये भी बड़ी है तो इसको भी 130 कर देना है, ठीक है। अगर अधिक कहा गया है तो जोड़ेंगे, कम कहा गया तो घटाएंगे, बस इसी को रेशियो हम निकाल लेंगे। तो 16:13 ये हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट बनता है जब आप 2-3 सवाल एक तरह के लगा लेते हैं, तो अपने तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अच्छा सवाल देखिए, इसको क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन को देखिए, एक मिश्रण है, रेत और रोड़ी का अनुपात 41 है 30 है। रेत और रोड़ी, रेत, ठीक है ना, रेत और रोड़ी, इसका अनुपात कितना दिए हैं? 41 और 30, ठीक है। और दूसरा क्या है? रोड़ी और सीमेंट, रोड़ी और सीमेंट कितना दिया है? 6 और 7। ये रोड़ी है और लास्ट में क्या है? सीमेंट है, ओके, रोड़ी और सीमेंट। और ये रेत रोड़ी है, ये रेत है, ये रोड़ी है, फिर रोड़ी और सीमेंट, तो जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। तो करना क्या है? इसको बराबर कर, रोड़ी रोड़ी बराबर, यहाँ भी 30 नहीं है, यहाँ पे 30 ले आइए। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 5 से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो 41 ही रह जाएगा, ठीक है। और इसको 5 रेशियो में हमेशा किसी संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको करिए क्या? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30, और ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो अनुपात क्या आया? अनुपात कितना आया? 41, सॉरी, अनुपात कितना आएगा इसका? ये दोनों बराबर हो गए, हमको पहला और तीसरा चाहिए, तो 41:35 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना अनुपात इतना, फिर
फिर ये 6:7 को साइड साइड में लिख के काम कर लेंगे हम लोग, जैसा कि हमने अभी भी लिखा है। तो जब भी इस तरह के अनुपात पूछे जाए हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 41 दिया है और 30 दिया है, इधर कितना दिया है 6 और 7 दिया है। तो करेंगे क्या, जब यहीं से यहाँ पर हमारा क्या है पता है, ये रोड़ी है, ठीक है, यहाँ रेत थी और यहाँ पर फिर से रोड़ी शुरू हो रही है और यहाँ पर क्या है सीमेंट है, ठीक है। तो रोड़ी को बराबर कर लीजिए, यहाँ 30 दिख रहा है, यहाँ पर भी 30 लाइए या फिर दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, दोनों में से एक ही काम कर लीजिए, बात एक ही होती है। तो यहाँ तो आसान लगा कि हम 30 कर सकते हैं इसको इजीली, इसको हम चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई करके 30 कर लेंगे। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये भी बराबर, रोड़ी तो रोड़ी बराबर हो जाएगी, तो 30 रोड़ी हो जाएगी और ये 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 35। तो रेत और सीधा सीमेंट का रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 41 और 35 का, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अच्छा सवाल ये भी है, बिल्कुल वैसे ही जस्ट जैसे पिछला सवाल है एकदम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है हमारा। ये क्या सवाल है, ए और बी का रेशियो दिया है, ए और बी कितना दिया है भाई, ए बी दिए हैं 2 3 2 3, ठीक। ए और सी कितना दिया है, ए और सी कितना दिया है, ये दिए हैं 10 21। क्या पूछे हैं, बी और सी के बीच में हमको रेशियो चाहिए। तो एक्चुअल में चाहो तो ए को बराबर कर लो, यहाँ 2 3 है, ध्यान दीजिए यहाँ 2 3 है और यहाँ पर 10 है और कितना है 21 है। तो ए इसमें बराबर नहीं दिख रहा, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ, सी यहाँ, ये दोनों चेंज हो रहे हैं लेकिन ए हमारा चेंज नहीं। ए अनुपात बी, फिर ए अनुपात, ए को बराबर करिए। ए यहाँ पर कितना दिख रहा है हमको 10, ठीक है। यहाँ ए अनुपात ए कितना दिख रहा है 2, तो इसको 10 बनाइए। तो इसका क्या तरीका होता है कि इसको 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 से दोनों में गुणा कर दीजिए तो ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब आसान है, अब बहुत आसान हो गया है। बी को पकड़ लीजिए, बी को पकड़ लिया 15 है और यहाँ पर जरा सी को पकड़िए 21 है, तो 15 ये हो गया। देखिए अब यहाँ पे ए दोनों के बराबर हो गए, बी को पकड़िए और सी को पकड़िए, तो बी और सी में ही रेशियो पूछे, तो 15 और 21 का रेशियो 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21, तो 5 7 का जो अनुपात आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं एक बार। ए बी 3 4 और डी बी कितना दिया है 4 3, ए और डी के बीच में रेशियो चाहिए। लिख लो बढ़िया से, ए दिया है, बी दिया है, कितना दिया है 3 4, ठीक है। फिर डी है यहाँ, ठीक है, अनुपात लगा दो और यहाँ पर बी है, ये कितना दिया है 4 और 3। तो देखिए पकड़िए जहां बराबर संख्याएं हो, जैसे यहाँ देखिए डी है, यहाँ कितना है बी है, ये अलग अलग है, ए बी हो गया, डी बी हो, हाँ ये देखिए इसको पकड़िए, बी को, बी यहाँ पर कॉमन है, बी यहाँ पे कॉमन है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो करेंगे कि कैसे इसको 4 और 3 को बराबर करने के लिए एलसीएम लीजिए, तो 12। तो कहने का मतलब इसको भी 12 बनाइए यहाँ पर, इसको भी 12 बनाइए यहाँ पर। यहाँ 12 बनाने के लिए जब हम एलसीएम लेंगे 4 और 3 का तो कितना आएगा 12 तो आएगा। तो ये 12 कब बनेगा, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये 9 हो जाएगा, 3 चौक ये 12 हो जाएगा, राइट। इधर आइए, इसमें b को हमें बराबर करना है, तो 3 यहाँ पर है तो इसको भी मल्टीप्लाई करिए 4 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 4 से, तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करना है दोनों में, ध्यान दीजिए 4 चौक ये हो जाएगा 16। अब हो क्या रहा है, आपका बी वाला जो है पार्ट बराबर हो गया, बी वाला पार्ट हो गया बराबर। और अब हम ए और डी का रेशियो निकाल लेंगे, ए और डी का रेशियो 9 और 16 का होगा। कितना होगा 9 और 16 का होगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से ये 5 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हमने सॉल्व किए हैं, आप भी इसको ट्राई करिएगा, काफी अच्छे सवाल हैं। और कमेंट कीजिएगा कि हाँ क्या समझ में आया, कहाँ तक समझ में आया, कहाँ तक समझ में नहीं आया।